तो आज हम टेंस के बारे में पढ़ने वाले। पहले हम जानते हैं कि टेंस क्या होते हैं। टेंसेस वे रूल्स होते हैं जो हमें बताते हैं कि कोई भी काम कौन से समय में हुआ है और कितना हुआ है, मतलब कितना काम हुआ है और किस टाइम पे हुआ है। तो दोनों के हिसाब से अब टेंस माने कुछ इस प्रकार के हैं: पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, टाइम को देख के। और कितना हुआ है वो उसके लिए है कंटिन्यूस, परफेक्ट, इंडेफिनेट और परफेक्ट कंटिन्यूस। तो आज हम पढ़ते हैं इनके बारे में। उससे पहले हम कुछ हेल्पिंग वर्ड्स पढ़ लेते हैं और जानते हैं कि कौन सा किस में यूज़ होता है। हेल्पिंग वर्ड्स वो वर्ड्स होते हैं जो हमें काम को अच्छे से डिफाइन करने में हेल्प करते हैं। तो प्रेजेंट में यूज़ होता है डू, डज, इज, एम, आर और हैज़, हैव। और वहीं पास्ट में डिड, वाज, वेर और हैड। और फ्यूचर में विल और सेल यूज होता है। एग्जाम्पल हम लेते हैं एक प्रेजेंट टेंस का। शी डज नॉट अंडरस्टैंड इंग्लिश। वो इंग्लिश नहीं समझती। यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब डज यूज है तो आप समझ जाइए कि ये प्रेजेंट टेंस है बोल के। अब स्ट्रक्चर से जानते हैं कि प्रेजेंट टेंस कैसा होता है। प्रेजेंट टेंस 4 टाइप में हो सकता है: प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट इंडेफिनाइट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। तो सबसे पहला आता है प्रेजेंट इंडेफिनाइट और एफर्मेटिव यानी कि पॉजिटिव सेंटेंस। उसका स्ट्रक्चर क्या होता है देखते हैं। सब्जेक्ट प्लस वर्ब V1 प्लस SES प्लस ऑब्जेक्ट। जब थर्ड पर्सन होगा तो एस या ES लगेगा। हाँ, SOES लगेगा। और V1 मतलब वेस फॉर्म ऑफ वर्ब। आप तो जानते ही होंगे कि 3 टाइप ऑफ वर्ब होते हैं। मैं आपको समझाती हूँ। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं बैंड, बैंट, बैंट। वो जो पहला बैंड है वो है फर्स्ट फॉर्म, तो जो सेकंड है वो है सेकंड फॉर्म और जो थर्ड है वो है थर्ड फॉर्म। इसका नाम प्रेजेंट, पास्ट और पार्टिसिपल है। हाँ, तो एग्जाम्पल दिया है आई राइट ऑन वाइट बोर्ड। मैं वाइट बोर्ड में लिखता हूँ। वो सिंपल सेंटेंस है कि वो वाइट बोर्ड में लिखते हैं बोल के। कुणाल लिव्स विथ मी। कुणाल मेरे साथ रहता है। ये प्रेजेंट में भी रहता है। ये नहीं बोल रहा है कि कुणाल रहता था बोल के, तो ये प्रेजेंट टेंस हुआ। यू नो, तुम उसे जानते हो। हाँ, वो जानता है। ये प्रेजेंट में उसे जानता है तभी वो बोल रहा है कि यू नो हिम बोल के। और वही इंडेफिनाइट में स्ट्रक्चर पूरा सेम रहेगा, बस SES नहीं रहेगा। उसकी जगह डू, डज होगा और नॉट होगा। एग्जाम्पल आई डू नॉट टेल ए लाई। मैं झूठ नहीं बोलता। यू डू नॉट टेक मेडिसिन। तुम मेडिसिन नहीं लेते। सी डज नॉट ट्राई। वो कोशिश नहीं करती। और इनडेफिनाइट क्वेश्चन, जब हम क्वेश्चन बनाना होता है तो उसका स्ट्रक्चर ऐसे होता है: डू या फिर डज स्टार्टिंग में रहेगा प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। और इनको एग्जाम्पल है डू यू प्ले, क्या तुम खेलते हो। डू यू लिव देयर, क्या तुम वहाँ रहते हो। डज ही टीच यू, क्या वो तुम्हें पढ़ाता है। इंट्रोगेटिव अभी हम पढ़ेंगे प्रेजेंट का। उसमें WH फैमिली प्लस डू, डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट आता है। इसमें एग्जाम्पल है वाई डू यू क्राई, वाट डज ही से। यहाँ पे डज भी है, यहाँ पे सब्जेक्ट ही है, यहाँ पे से वर्ब है और ही ऑब्जेक्ट भी है। कंटिन्यूस टेंस पढ़ेंगे एफर्मेटिव सेंटेंसेस। यहाँ पे सब्जेक्ट प्लस इज MR प्लस MV1 मतलब मेन वर्ब 1 आएगा प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट। कंटिन्यूस है तो ING आएगा क्योंकि वो हम प्रेजेंट में कर रहे हैं, करते आ रहे हैं। आई एम कमिंग फ्रॉम होम, मैं घर से आ रहा हूँ, मतलब वो प्रेजेंट में ही घर से आ रहा हूँ, लेकिन वो अभी तक आया नहीं है। सी इज़ प्रिपेयरिंग फॉर एग्ज़ाम, वो एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रही है। वो पहले भी तैयारी कर रही थी, अभी भी कर रही है और आगे भी करेगी। अभी इसका नेगेटिव पूरा सेम होगा स्ट्रक्चर, सिर्फ नॉट बीच में लग जाएगा। एग्जाम्पल आई एम नॉट कमिंग विथ यू, मैं तुम्हारे साथ नहीं आ रहा हूँ। ही इज़ नॉट गेटिंग मी, वो मुझे नहीं समझ रहा। अभी हम क्वेश्चन का स्ट्रक्चर देखते हैं। इज एम या आर प्लस सब्जेक्ट प्लस MV1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल आर यू टॉकिंग टू मी, क्या तुम मुझसे बात कर रहे हो। इज सी टॉकिंग विथ यू, क्या वो तुमसे बात कर रही है। तो ऐसे करके क्वेश्चन बनाया जाता है प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का। अब अगर हमें डबल क्वेश्चन बनाना है तो कैसे बनेंगे। WH प्लस इज MR प्लस सब्जेक्ट प्लस MV1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल वाई इज ही नॉट टॉकिंग विथ यू, वो तुमसे बात क्यों नहीं कर रहा।
अभी हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में पढ़ेंगे। एफर्मेटिव, उसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। आई हैव ईटन द फूड, मैं फूड खा चुकी हूँ। वी हैव मेट हिम, हम उनसे मिल चुके हैं। अब हम नेगेटिव में पढ़ेंगे। नेगेटिव में होगा सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव प्लस नॉट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल, आई हैव नॉट सीन ताजमहल, मैं ताजमहल नहीं देखी हूँ। ही हैज़ नॉट रीच्ड होम, वो घर नहीं पहुँचा है। इंट्रोगेटिव में होगा हैज़ हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। हैव यू वन द मैच, क्या तुम मैच जीत गए हो। हैव यू डन योर वर्क, क्या तुम अपना वर्क कंप्लीट कर चुके हो। अभी हम डबल इंट्रोगेटिव के बारे में पढ़ेंगे। उसका स्ट्रक्चर है WH फैमिली प्लस हैज़ हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। व्हेन हैव यू वन द मैच, तुम कब मैच जीते। अभी हम पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसमें हमें पता होता है कि काम कब से चल रहा है। एग्जाम्पल, आई एम टीचिंग यू, मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ। ये चलता आ रहा है और प्रेजेंट में चल रहा है। एफर्मेटिव में इसका स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव प्लस बीन प्लस MV1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। एग्जाम्पल, आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू सिंस मॉर्निंग, मैं सुबह से तुम्हारा इंतज़ार कर रही हूँ। ही हैज़ बीन ट्राइंग फॉर 2 days, वो 2 दिन से कोशिश कर रहा है। और इसे ही नेगेटिव बनाना है तो बीच में नॉट लगा दीजिए। एग्जाम्पल, योर सन हैज़ नॉट बिन कमिंग टू स्कूल फॉर 2 days, तुम्हारा बेटा 2 दिन से यहाँ पे नहीं आ रहा। अभी अगर हमें क्वेश्चन बनाना तो हैज़ हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। एग्जाम्पल, हैव यू बीन वर्किंग हियर फॉर 2 years। और डबल इंट्रोगेटिव में WH फैमिली प्लस हैज़ हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। ये आप बनाइएगा। अब हम देखेंगे इंडेफिनाइट पास्ट टेंस एफर्मेटिव का स्ट्रक्चर, जो है सब्जेक्ट प्लस MV2 प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल, ही केम। और नेगेटिव में होगा सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट प्लस MV1 प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल, माई फादर डिड नॉट कॉल्ड हिम। इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर होगा डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस MV1 प्लस ऑब्जेक्ट। डिड यू वॉच द वीडियो ऑन यूट्यूब, डिड ही स्टडी। अब हम पढ़ेंगे पास्ट कंटिन्यूस टेंस का एफर्मेटिव, जिसका है सब्जेक्ट प्लस वाज वेयर प्लस MV1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे आई वाज गोइंग, मैं जा रहा था। ये आई वाज एक एक्सेप्शन है। नेगेटिव में ये होगा आई वाज नॉट गोइंग, मतलब नॉट बस बीच में लगा दिया गया है। इंट्रोगेटिव में होगा वाज या वेयर प्लस सब्जेक्ट प्लस MV1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट। वेर यू गोइंग टू मार्केट, और वहाँ पे ही WH वर्ड लगा दे के करने से डबल इंट्रोगेटिव। वाई वेर यू कमिंग, तुम यहाँ क्यों आ रहे थे। अब पास्ट परफेक्ट टेंस का एफर्मेटिव में होगा सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस MV3 प्लस ऑब्जेक्ट। आई हैड सीन यू, आई हैड मेट हिम। हाँ, तो नेगेटिव में होगा खाली नॉट लगा देंगे, स्ट्रक्चर पूरा समान रहेगा। एग्जाम्पल, आई हैड नॉट मेट हिम। अब इंट्रोगेटिव में होगा हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस MV3 प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल, हैड यू गॉन देयर, हैड ही कम, क्या वो आया था। अब डबल इंट्रोगेटिव में होगा WH फैमिली प्लस हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस MV3 प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल, वाई हैड यू गॉन देयर। अभी हम पढ़ेंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। तो एफर्मेटिव में होगा सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस MV1 प्लस ING प्लस और सिंस या फिर फॉर। एग्जाम्पल, आई हैड बीन वाचिंग TV सिंस मॉर्निंग। नेगेटिव में खाली नॉट बीच में लगेगा। आई हैड नॉट बीन वाचिंग TV फॉर 10 minutes, मैं 10 मिनट से TV नहीं देख रही थी। इंट्रोगेटिव में होगा हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस MV1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फिर फॉर। हैड यू बीन गोइंग दिल्ली फॉर 2 hours, क्या तुम 2 घंटे से दिल्ली गए हो। डबल इंट्रोगेटिव में होगा WH फैमिली प्लस हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस MV1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फिर फॉर। एग्जाम्पल, व्हेन हैड यू बीन टू दिल्ली फॉर 2 hours, कब तुम गए थे दिल्ली 2 घंटे के लिए। अब हम फ्यूचर इंडेफिनाइट टेंस पढ़ेंगे। इसका एफर्मेटिव में है सब्जेक्ट प्लस विल या फिर सेल प्लस MV1 प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल, आई सेल गो, यू विल कम, एक्सेट्रा। इंट्रोगेटिव में होगा विल या फिर सेल प्लस सब्जेक्ट प्लस MV1 प्लस ऑब्जेक्ट। विल यू कम टुडे, सेल आई गो देयर। नेगेटिव में सब्जेक्ट प्लस विल या फिर सेल प्लस नॉट प्लस MV1 प्लस ऑब्जेक्ट। यू विल नॉट कम विथ अस, तो हाँ ऐसा नहीं आओगे। डबल इंट्रोगेटिव में WH फैमिली लगेगा और फिर इंट्रोगेटिव का ही स्ट्रक्चर है। एग्जाम्पल, वाई विल यू गो देयर, तुम वहाँ क्यों जाओगे। अब फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस का एफर्मेटिव होगा सब्जेक्ट प्लस सेल या विल प्लस बी प्लस MV1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट। आई सेल बी कमिंग, मैं आ रहा हूँगा।
नेगेटिव में सेम स्ट्रक्चर है, बस बीच में नॉट लग जाएगा। ही विल नॉट बी टेलिंग ए लाई, वो झूठ नहीं बोल रहा होगा। मम्मी विल नॉट बी कुकिंग द फूड, मम्मी खाना नहीं पका रहे होंगे। अब इंट्रोगेटिव में होगा सेल विल प्लस सब्जेक्ट प्लस वी प्लस MV1 प्लस ING प्लस सब्जेक्ट। विल भी कमिंग क्या, वो आ रहा होगा। सेल आई भी कमिंग क्या, मैं आ रही होंगी। और डबल इंट्रोगेटिव में खाली WH फैमिली स्टार्टिंग में रख जाएगा। व्हेन सेल आई बी कमिंग टू स्कूल, मैं कब स्कूल आ रहा होंगी। फ्यूचर परफेक्ट टेंस सपोर्ट। एफर्मेटिव में होगा सब्जेक्ट प्लस विल सेल प्लस हैव प्लस MV3 प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल, यू विल हैव कम हियर, तुम यहाँ आए होगे। नेगेटिव में सब्जेक्ट प्लस विल सेल प्लस नॉट प्लस हैव प्लस MV3 प्लस ऑब्जेक्ट। आई विल नॉट हैव रीच टू दी मून। इंट्रोगेटिव में विल सेल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस MV3 प्लस ऑब्जेक्ट। विल यू हैव मेट मी, या तुम मुझसे मिले होगे। और डबल इंट्रोगेटिव में WH फैमिली बस लग जाएगा। एग्जाम्पल, व्हेन विल आई हैव क्रैक द एग्जाम, मैं कब एग्जाम क्रैक कर चुकी होंगी। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का एफर्मेटिव है सब्जेक्ट प्लस विल सेल प्लस हैव बीन प्लस MV1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर। और नेगेटिव में नॉट लग जाएगा। इंट्रोगेटिव में विल सेल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव बीन प्लस MV1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर। खाली विल सेल स्टार्टिंग में लगेगा। और डबल इंट्रोगेटिव में WH फैमिली फिर इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब मैं एग्जांपल बताती हूँ। सी विल हैव बीन ईटिंग द फूड फॉर 2 आवर्स, वो 2 घंटे से खाना खा रही होगी। और एग्जांपल और है, आई विल नॉट हैव बीन टीचिंग यू फॉर 10 डेज, मैं तुम्हें 10 दिन से नहीं पढ़ा रहा हूँगी। तो ऐसे एग्जांपल्स हैं। और इंट्रोगेटिव का, विल यू हैव बीन लिविंग इन दिल्ली फॉर 10 ईयर्स, क्या तुम 10 साल से दिल्ली में रह रही होगी। और फ्यूचर टेंस का यूजेस डे, वो तो आपको पता ही है। तो ये था आज का वीडियो। अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए।